अडानी ग्रुप ने सोमवार को डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर फाइनेंशियल टाइम्स की आई रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया। अडानी ग्रुप ने इन खबरों को बताया कि पूरी तरह से ये कॉम्पिटिटिव रेस है। अडानी ग्रुप ने आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद फाइनेंशियल टाइम्स को एक लेटर लिखा और उसे सार्वजनिक किया। अडानी ग्रुप ने लेटर में लिखा कि आर्टिकल में गलत फैक्ट्स के साथ अडानी ग्रुप की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, इसलिए ऐसा भ्रम पैदा करने वाली स्टोरी को तत्काल प्रभाव से हटाएं। लेकिन अडानी की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स डरा नहीं, उसने साफ कर दिया है कि उसकी रिपोर्ट पुख्ता सबूतों पर आधारित है, इसलिए वो इसे नहीं हटाएंगे और अडानी को मुंह की खानी पड़ी। बोलते हिंदुस्तान पे मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। अडानी ग्रुप के मुताबिक उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अडानी ग्रुप ने एक आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद फाइनेंशियल टाइम्स को एक खत लिखा जिसमें उसने ग्रुप से तुरंत इस आर्टिकल को हटाने के लिए कहा है। अडानी ने कहा कि नेगेटिव नैरेटिव के जरिए उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से स्टोरी पब्लिश की गई है उससे अडानी ग्रुप की इमेज को काफी ठेस पहुंची है। ऐसे में इस स्टोरी को वेबसाइट से तुरंत हटाया जाए। 22 मार्च को फाइनेंशियल टाइम्स ने इंडियन डेटा रिवील अडानी एम्पायर्स रिलायंस ऑन ऑफशोर फंडिंग नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें भारत के एफडीआई रिमिट्स स्टेटिक्स पर एनालिसिस किया गया था। उसके हवाले से दावा किया गया है कि हाल के वर्षों में ग्रुप में लगभग सभी एफडीआई गौतम अडानी से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों से आया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि साल 2017 से 22 के बीच ग्रुप में विदेशी बेनामी कंपनियों के जरिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। फाइनेंशियल टाइम्स की एनालिसिस के मुताबिक आंकड़ों से पता चलता है कि अडानी से जुड़ी ऑफशोर कंपनी ने साल 2017 और 2022 के बीच ग्रुप में कम से कम 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया, जो इस टेन्योर के दौरान कुल एफडीआई में प्राप्त 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिकतम यानी कि 45% से ज्यादा है। अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल टाइम्स को लिखी एक चिट्ठी को सार्वजनिक किया है जिसमें उसने बताया है कि क्यों यह रिपोर्ट गलत है और कैसे उसके रिपोर्टर्स ने जानबूझकर तथ्यों को अनदेखा किया है। ग्रुप ने कहा है कि दरअसल कंपनी के प्रमोटर्स ने ग्रुप की 2 कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर जो पैसा कमाया वही पैसा ग्रुप की नई कंपनियों में लगाया है। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने अडानी ग्रुप की धमकी को नजरअंदाज करते हुए उस पर अपने पोल खोल लेख को हटाने से मना कर दिया। अडानी ग्रुप को लग रहा था कि भारत के गोदी मीडिया की तरह वो उसकी धमकी से डर जाएगा। हालांकि गोदी मीडिया में तो हिम्मत ही नहीं है कि वो इस तरह की इसकी खबर को लिख भी सके या बता भी सके। उसके बावजूद भी अडानी ग्रुप ने कोशिश की कि दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स अपनी इस रिपोर्ट को हटा दे ताकि दुनिया भर में जो उसकी इमेज को झटका लग रहा है उससे वो बच सके। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने साफ कर दिया कि उसकी जो रिपोर्ट है वो पुख्ता सबूतों पर आधारित है। इधर राहुल गांधी के आरोप भी अडानी को लेकर कुल मिलाकर इसी तरह के हैं। इस मामले को लेकर जहां शरद पवार ने अडानी का साथ दिया तो वहीं राहुल गांधी अपने आरोपों पर डटे हुए हैं। तो वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी अडानी के खिलाफ राहुल गांधी के उन दावों को पुख्ता करती है। ऐसे में अडानी से फाइनेंशियल टाइम्स डरा नहीं, उसने अपनी रिपोर्ट को हटाया नहीं, अडानी को मुंह की खानी पड़ी। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में अडानी किस तरह से मीडिया को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ करते हैं, क्योंकि भारत में गोदी मीडिया तो अब अडानी के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट करने की हिम्मत तो करेगा नहीं और अगर किसी ने कर भी दी तो उसे चुप कराने की लाख कोशिश भी होगी। ऐसे में विदेशी मीडिया आखिर अडानी के खिलाफ अगर लिखेगा तो उस पर क्या अडानी कार्रवाई करेंगे, किस तरह का एक्शन लेंगे और फिर इस खबर के सामने आने के बाद क्या भारत सरकार कोई एक्शन लेगी, क्योंकि अब तक अडानी के मामले पर भारत सरकार की खामोशी सवालों को और बड़ा करता ही